अपना परिचय। मेरा नाम पंकज शर्मा, कोटपुतली निवासी। तो रीट पर जो रद्द हुआ है पेपर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई साहब, जो ये रीट भर्ती थी ये पूरी संदेह के घेरे में आ चुकी थी। जब से एसओजी ने अपनी जांच शुरू की थी, जब से ही संदेह के घेरे में थी कि परीक्षा किस स्तर पर लीक हुई है। इस पे गहलोत जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ने कल प्रेस वार्ता करते इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इससे अधिकतर परीक्षार्थी तो खुश हुए हैं, और लेकिन जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे जिनके 130 प्लस नंबर थे, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा भी हुआ है। तो रीट जॉब लेवल जो दोनों के आने वाले समय 62,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, तो इसमें 2 स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होगी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी निर्धारित कर रखी है, 15 मार्च को जो रिपोर्ट आएगी उस स्तर पर अब 2 पेपर लिए जाएंगे। पहली जो रीट की परीक्षा होगी जो जुलाई में प्रस्तावित है, उसमें पात्रता परीक्षा होगी, और इसके बाद वैकेंसी आएगी। कहीं ना कहीं ये 2 स्तर जो परीक्षा हो रही है, एक पारदर्शिता भी लाएगी वैकेंसी के अंदर, और ये जो गैंग है, जो गिरोह है, ये पेपर आउट करने वाले, इन पे भी थोड़ा नियंत्रण लगाएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्तर स्टूडेंटों के हित में ही साबित होगी, मेरा ये मानना है। और आने वाले समय में जो रीट का जो एग्ज़ाम है, क्या उम्मीद है, कब तक हो जाएगा? मेरा ये मानना है कि जो पिछली वैकेंसी आई थी, ये 2018 से चल रही थी कि रीट 31,000 पे होगी। कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले स्टूडेंट 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, और जो अब जो नई पात्रता परीक्षा लागू होगी, फिर वैकेंसी की परीक्षा आएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं 1 साल का वक्त और लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के हित में फैसले लें, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें, पूरा सिलेबस जारी करें, जिससे कि आने वाले समय में युवा जल्दी से जल्दी तैयारी करके अपने सपनों को साकार करे। और यही मेरा तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि ये परीक्षा जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए। मेरा नाम बलराम सैनी है। रीट का जो पेपर हाल ही में रद्द हुआ है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? रीट का पेपर रद्द हुआ है, रद्द होना बिल्कुल सही है, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है कि जो ईमानदारी से जिन लोगों ने स्कोर किया है वो मेहनत करके भी अपना मेहनत का फल प्राप्त नहीं कर पाए, और जिन लोगों ने पैसे देकर करप्शन को बढ़ाया है, अगर ये रद्द नहीं होता तो सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन मिलता। तो अभी जो आने वाले समय में रीट 2 स्तरीय परीक्षा होगी, इसको लेकर आपकी क्या? 2 स्तरीय पेपर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने हमारी मेहनत ईमानदारी से की है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों का सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन सरकार को इस रद्द होने की प्रक्रिया से पहले इसके बाद इस सारे सिस्टम की जांच करवानी चाहिए। तो आने वाले समय में आपको उम्मीद है कि रीट फिर से सही हो पाएगी, या फिर आप आने वाले समय में रीट जो एग्ज़ाम लगभग बता रहे हैं कि जून में आयोजित होगी, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या फिर से ऐसा कुछ होने का डर रहेगा? उम्मीद करते हैं कि अब जैसे पेपर रद्द हुआ है, इसके बाद फिर से ये सब कुछ ना हो, क्योंकि सरकार और जो गिरोह था, नकल गिरोह था, उन सबको सबक मिल गया होगा इस चीज़ से, काफ़ी नुकसान हुआ होगा उनको। तो आगे से भविष्य में ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं करते हम। विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते इस टाइम पे आके, क्योंकि बहुत सारा लंबा टाइम हो जाता है। अभी नीट को देखो, लास्ट 2018 में हुई थी लास्ट, और अब जाके ये लास्ट इसमें हुई थी सितंबर में हुई थी। 3 साल का गैप लेके मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत टफ टाइम होता है, क्योंकि ससुराल वाले, गांव वाले, उनको शादियों की मतलब टेंशन होती है, और ससुराल वाले उनको फिक्स टाइम देते हैं कि 6 महीने 1 साल आपके पास टाइम है, जो करना हो इसी में करो। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक सरकार के ऊपर ही भरोसा होता है हमारा कि वो तो कम से कम हमारा साथ देंगे। उस टाइम पे सारा काम हो जाता है, सारी तैयारी हो जाती है, उसके बाद ये पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द होगी। तो उस टाइम पे घर वाले तो साथ छोड़ते, सरकार भी साथ छोड़ता है। तो आप एक शादीशुदा महिला हैं जी, आप घर बार संभालने के साथ पढ़ाई भी करती हैं, और भी आपको काफी घर पर कैसा स्ट्रगल रहता है, और एक लड़की जब गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर जब एजुकेशन के अंदर आती है और वो देखती है कि उसका फ्यूचर बन सकता है, घर वालों का कैसे सपोर्ट रहता है और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, इस बारे में मैं कहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि जैसे शादी से पहले टेंशन रहती थी कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद ये जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे ज्यादा डर रहता है। लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ। हस्बैंड तो देखो सबके साथ देते हैं, लेकिन फैमिली, जो अदर फैमिली मेंबर है, उनका साथ होना बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी घर नहीं रहते, तो बाकी जो सास ससुर है, ननद, मतलब सारे जो है, उनका सपोर्ट होना
बताइए, आज की तारीख में महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको हर फील्ड के अंदर आप देखेंगे कि एयरफोर्स के अंदर जो माना जाता था कि पायलट सिर्फ लड़के बन सकते हैं, आज लड़कियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड के अंदर लड़कों से बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि बोलते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक मतलब प्रचलन है ये समाज में कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको गिराने के लिए आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन इस चीज में मेरी जो मदर इन लॉ है उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि वो मुझे कभी जब मैं पढ़ती हूँ ना कभी उठाती नहीं पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि ऐसी रियल है, मेरे रियल लाइफ में कोई, मैं ऐसे नहीं बोल रही, रियल लाइफ नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपकी सपोर्टिव, जितना सपोर्टिव अपने पेरेंट्स होते हैं, जितना सपोर्टिव अपने ससुराल वाले होते हैं, उतनी अपने अंदर ग्रोथ आती है, आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आनंद शर्मा है, कोटपुतली निवासी। तो अभी रीट का जो पेपर रद्द हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो यही है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने रद्द तो कर दिया है, लेकिन इसको थोड़ा लेट रद्द किया है। इससे पहले रद्द करना चाहिए था। इससे क्या है, लोगों में जो मोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो गया है बच्चों में। अब इन्होंने रद्द तो कर दिया है एग्ज़ाम, अब बच्चों ने जो मेहनत करके नंबर लेकर आए हैं उनको नुकसान हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें दोबारा से वही तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, उसी कंडीशन में दोबारा जाना पड़ेगा। अब कई अपने जैसे कई बहनें थी, माताएं थी, वो घर से बाहर जाकर तैयारी कर रही थी, कोई जयपुर में, कोई कोटा में। अब उनके नुकसान हो गया है कि वो दोबारा उसी कंडीशन में जाकर के दोबारा उस तैयारी करने में उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब मनोबल तो सभी का टूटता है, क्योंकि हम किसी चीज़ की तैयारी करें और हम सफलता को प्राप्त कर ले, उसके बाद हमें पता चले कि आप उसमें असफल हो गए, तो इससे दुख तो काफी होता है, क्योंकि हमें वही चीजें दोबारा करनी पड़ती हैं। पेपर अगर रद्द करने की बात आती है तो पेपर दोनों रद्द करने चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा माने कि एक व्यक्ति जो सेकंड लेवल का रद्द कर रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, ये एक तरह से झूठ है, क्योंकि दोनों पेपर ही, अगर शिक्षा संकुल से अगर पेपर चोरी हुए हैं तो दोनों ही हुए हैं। या तो फिर दोनों का रद्द मत करो, या फिर करना है तो दोनों का रद्द